नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट बनने जा रहा है वो एक अलग विषय को लेकर है और आज हमारे साथ हैं जोगी सर। आपको बताएंगे कि आत्मरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे वो कराटे के कोच हैं और कराटे जहां आत्मरक्षा सिखाता है वहीं आत्मबल सिखाता है और आत्मविश्वास भी सिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कराटे वाला व्यक्ति अपनी रक्षा खुद कर सकता है। और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। जो कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। जो कि सर मैंने संक्षिप्त में तो थोड़ा सा बताया ही है। आप अपना परिचय दें। आप कोच कब से हैं कराटे के और क्या क्या करते हैं अभी थोड़ा सा बताएं। मैं कराटे कोच 19 से हूँ, जी 2019 से। और इसके पहले 2012 से मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और स्पोर्ट टीचर रहा हूँ। जी। पहले कबड्डी कोच हुआ करता था। हम्म। कबड्डी कोच के बाद में फिर मैंने अपना आत्मरक्षा के लिए सारी चीज़ें की। हम्म। मैंने खुद कराटे 2002, 2003, 2004 में सीखे। जी। इसके बाद में जब कोरोना आया उसके बाद मैंने ताइक्वांडो कंटिन्यू किया। हम्म। ताइक्वांडो करने के बाद में फिर फाइनली 2023 से हम्म। मैं कराटे कोच बना। हम्म। और जितने भी मेरे बच्चे रहे हैं 2002, 2003, 2004 से, हम्म। उस समय से ये रहा है कि मैंने कराटे के लिए, मार्शल आर्ट के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। जी। तो अभी आप कराटे सिखाते हैं। जी। जी। तो आप बीच में बोले कि ताइक्वांडो, तो ताइक्वांडो का भी आपने क्या कोच रहे हैं या ये ताइक्वांडो और कराटे में क्या अंतर है। मैं ताइक्वांडो सीखा हूँ विदिशा में जी जी। 3 साल। और कराटे मैंने पहले सीखा, तो मैंने कराटे को इसलिए चुना हम्म। कि कराटे एक फुल बॉडी गेम है जिसमें शायद आप टचिंग गेम भी कहलाता है। हम्म। फेस पे पंच कर सकते हैं, फेस हम्म। पे आपको 4 इंचेस गैप रखना होगा, हम्म। आप टच नहीं कर सकते। हम्म। किकिंग में भी 4 इंचेस गैप रखना होगा। हम्म। चेस्ट पे आप पूरा टच कर सकते हो। इसमें दोनों चीज़ें हैं। हम्म। अगर मैं बात करूँ ताइक्वांडो की, तो ताइक्वांडो केवल किकिंग गेम, हम्म। ओनली फेस। अगर हम्म। आप फेस पे किक करते हो तो वहाँ आपको पॉइंट मिलेगा, हम्म। अदरवाइज नहीं है। हम्म। इस हिसाब से ताइक्वांडो और कराटे को रखा गया है। कराटे हमारा बहुत पुराना गेम है। हम्म। ताइक्वांडो अभी 10 और 16 से मध्य प्रदेश में है, इस तरह जी से। जी। तो एक बात ये जो आप जो गेम कराते हैं कराटे का, तो इससे मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट होता है। ये क्या आत्मरक्षा के लिए है खाली या ये कंपटीशन के लिए भी है। कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, सेल्फ डिफेंस हो, कोई सा भी गेम हो, अगर उसमें आत्मरक्षा तो सबसे पहले अपन को लेना पड़ेगा। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है सेल्फ डिफेंस, हम्म। तो 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उसको रखा है सेल्फ, हम्म। उसके बाद उसको रखा है डिफेंस, हम्म। आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा लोगों ने 2-3 प्रकार से बांटा है हम्म। कि हम अपनी रक्षा लड़के ही कर रहे हैं तो आत्मरक्षा है। हम्म। ऐसा नहीं है। आत्मरक्षा आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको गाय मार दे, तो आप खुद की रक्षा तो करेंगे ही। स्वाभाविक सी बात है। उस हिसाब से आत्मरक्षा को अपन ने थोड़ा सा खेल के माध्यम से, कराटे के माध्यम से, ताइक्वांडो के माध्यम से, जूडो के माध्यम से हम्म। रखा गया है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता आए। हम्म। अब हम जब आत्मरक्षा के लिए कुछ करते हैं तो उसमें हमें देखो, मार्शल आर्ट के लिए किकिंग भी आती हैं, हम्म। पंचिंग भी आती हैं, ब्लॉकिंग भी आती हैं। ये सारी चीज़ों को बांट दिया गया है। हम्म। अगर हम जूडो की बात करें तो जूडो में ब्लॉकिंग है, हम्म। शरीर को बांध के रोका जा सकता है, हम्म। पकड़ के थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। कराटे में डायरेक्ट मार सकते हैं। हम्म। उस हिसाब से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। हम्म। और बच्चा अगर एक बार सेल्फ डिफेंस करता है, जी। तो ये समझ लो वो बच्चा कभी नशे में नहीं आएगा, हम्म। वो बच्चा गलत संगत में नहीं आएगा, वो हम्म। बच्चा अपने शरीर के लिए सोचता है। हम्म। तो हमें लाइफ में आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, वो कोई सा भी गेम हो। जी जी। तो ये कोई एक पर्टिकुलर कोई एज की बात किया जाता है या किसी भी एज में आप इसको सीख सकते हैं, ऐसा है क्या। किसी भी एज में बच्चा 3.5 साल का अगर है हम्म। और वो अपने बॉडी को इतना कंफर्ट रख सकता है कि उसको पता हो कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हम्म। गुड टच एंड बैड टच अगर वो जानता है, तो हम्म। बच्चा वहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकता है। हम्म। और इसका कोई अंत नहीं है। हम्म। अगर 40 साल की उम्र में भी किसी को लाठी सीखने की इच्छा है हम्म। या आत्मरक्षा के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो वो कर सकता है। जी जी। हाँ। तो अच्छा, इसमें ऐसा है कि खाली बॉयज़ ही सीख सकते हैं कि गर्ल्स भी सीख सकती हैं, ऐसा कोई वो तो नहीं है कि या ये इसको कोई भी सीख सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही हम्म। है। जब भी हम आत्मरक्षा की बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, तो 95% हमारे पास गर्ल्स आती हैं हम्म। हम्म। कि सर हमें सेल्फ डिफेंस सीखना है। बॉयज़ नहीं आते। हम्म। बॉयज़ को लगता है वो मजबूत है, लड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है।
आज की जनरेशन हो, पुरानी जनरेशन हो, सबसे पहले सेल्फ डिफेंस को हम अपनी आत्मरक्षा के लिए समझें। हम्म और आत्मरक्षा सब कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। हम्म अब आता है उसको खेल के प्रति जागरूक करना। हम्म अगर हम खेल के साथ साथ अपनी रक्षा भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। रक्षा करते करते खेल में बदल गया, खेल में बदल जाएगा, वो कुछ समय बाद आपकी इच्छा होगी आप मेडल के लिए करें। हम्म तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि गर्ल्स तो आत्मरक्षा करती हैं, हम्म बॉयज़ के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज गर्ल्स के लिए गर्ल्स के है। लिए। हाँ, क्योंकि आत्मरक्षा कब और किस वक्त बन जाए ये हम कह नहीं सकते। तो ये इसकी कोई कंपटीशन वगैरह कुछ होती है, और होती है तो इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और यदि हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो इसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसका कहीं हमें लाभ मिलता है क्या? हाँ, हम अगर मार्शल आर्ट सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, और अगर सबसे पहले हम स्कूल लेवल पे काम करें तो स्कूल लेवल पे सबसे पहले होता है आपका ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल। ये मैं स्कूल का बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली बात करें तो उसमें भी सेम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। हम अगर स्टेट मेडल पाते हैं तो गवर्नमेंट की जो स्कूल गेम है SGFI, वो हमें कुछ नंबर भी देती है जिसमें हमें 12th और 10th में पास करने में आसानी होती है। जी। इसके अदर हमें वहाँ से पूरी किट मिलती है, और इन फ्यूचर अगर हम स्पोर्ट्स के कोर्स में जाते हैं, BP ऐड करना चाहते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज अभी हाल ही में 2026 में गवर्नमेंट BSF ने कुछ नौकरी निकाली है जिसमें पूरा का पूरा स्पोर्ट्स बेस है। अच्छा जी। अभी 4 महीने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने नौकरी निकाली है जिसमें कम से कम 25 वैकेंसी हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स के माध्यम से है। और हम बात करें, आज एक आर्मी में विश्वास नारंग सर थे, विजय नारंग, उनने सूबेदार से भर्ती हुए थे वो एक नॉर्मली। आज वो रैंक होल्डर पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में मेडल पाया। अगर हम खेल के माध्यम से भी जाते हैं तो हम बहुत बड़ी हस्ती बन सकते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई एक ब्लैक बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है, थोड़ा बताएंगे? ब्लैक बेल्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम जब मार्शल आर्ट सीखते हैं और जिसे प्रॉपरली लाइफ में कुछ बनना है, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं तो हमें जैसे 8वीं का एग्ज़ाम दिया, 10th का एग्ज़ाम दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया, तब जाके हम फाइनल तक पहुंचते हैं। जी। ऐसे ही कराटे में कुछ बेल्ट रखे गए हैं। हर गेम में, कराटे हो, ताइक्वांडो हो, जूडो हो, पैंचक सलाट हो, इनमें कुछ बेल्ट रखे गए हैं कि आप हर 2.5 महीने में, 3 महीने में वो बेल्ट एग्जाम पास करें और अपनी संपूर्ण डिग्री तक जाएं। जिस बच्चे को भविष्य में कोच बनना है, इंटरनेशनल फाइट खेलना है, बहुत कुछ करना है, उसके लिए लास्ट है ब्लैक बेल्ट। अगर आप ब्लैक बेल्ट पा लेते हैं तो आप एक सर्टिफाइड कोच के लिए रेडी हैं कि हाँ आप कोच बन सकते हैं। अच्छा, आपने चूंकि कोच की बात करी है, तो कोच के लिए हम ये कैसे माने कि ये जो बहुत सारे कोच हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड कोच है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो मिलता है, या कोई इंस्टीट्यूट उसका ऐसा है कि वहाँ से कोचिंग का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता हो? अगर हम गवर्नमेंट कोचेज़ की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कोचेज़, अगर आपको स्टेडियम में जॉब करना है, जी। ऐसे बड़े संस्था में जॉब करना है, तो कोच के लिए अलग कोर्स है। आजकल क्या है, कुछ कंफ्यूजन लोगों में है कि BP एड की जो डिग्री है, स्पोर्ट डिग्री है, जिसे हम PTI कहते हैं, PTI भी अपने आप को कोच समझते हैं और कुछ कोच अपने आप को PTI समझते हैं। अच्छा अच्छा। ये अंतर बहुत लड़ाई चली आ रही है। हर PTI समझता है मैं कोच हूँ, हर कोच समझता है PTI हूँ। तो ये ऐसा क्यों है? मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं। PTI एक डिग्री है जिसे आप करके स्कूल के PTI बन सकते हैं, और PTI को हर गेम की नॉलेज होती है। हर गेम की नॉलेज, वो एक गेम का मास्टरमाइंड नहीं होता। PTI उसको हर गेम की नॉलेज है। हर गेम वो थोड़ा थोड़ा करा सकता है बच्चे को। वो केवल बच्चे में आग लगा सकता है स्कूल में कि तुम ये गेम करो उस गेम के लिए, बट अगर उसे सक्सेस होना है तो उसे कोच के पास जाना पड़ेगा। तो डिग्री अलग हो गई जिसे हम PTI कह रहे हैं। अब आपने कहा कोच, तो मार्केट में सर आपका कहना बहुत सही है कि बहुत कोच हैं। जो बच्चा 2 महीने कराटे सीख लेता है वो अपने आप को कोच समझने लगता है। तो कोच के लिए एक तो है NIS। अच्छा। हाँ, और एक है अपना साई अकेडमी, जी। SAI शाइन। तो इन अकेडमियों से अगर 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, साल भर के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपके पास एक नेशनल होना चाहिए, उस नेशनल से आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें होती हैं। ग्वालियर में है, पटियाला में है, आप कर सकते हैं। अब जैसा कि कुछ एज में ये नहीं हो पाता, जैसे और कोच की कोई उम्र तो तय है नहीं सर, बिल्कुल। कुछ एज में नहीं हो पाता है, तो
ऑथोराइज जो कोच है, हम्म जैसे आज मैं मेरा कहूँ, हम्म मुझे भी कुछ लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, आप कोच बन गए। हम्म तो मैं सबसे पहले तो कराटे जो है, हम्म KIU, कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, हम्म उसका मैं सर्टिफाइड कोच हूँ। हम्म मुझे अथॉरिटिकल कोच का लाइसेंस है, अथॉरिटिकल मेरे पास सर्टिफिकेट है। हम्म और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मैं जनरल सेक्रेटरी का काम करता हूँ। इसके अदर जब भी गवर्नमेंट के गेम निकलते हैं या गवर्नमेंट हमें गेम देती है जी कि आपको ये गेम करना है, तो उस गेम के मुझ पे वो आता है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आता है। हम्म गवर्नमेंट के हमारे पास नाम होते हैं और मैं विदिशा जिले के कम से कम 40 स्कूलों को हम्म देखता हूँ, जिसमें से जितने मैं करूँ, हम्म 5 करूँ, 6 करूँ, जितना मुझे विदिशा डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर मिलता है मैं करता हूँ। हम्म ऐसा मेरे साथ होता है। हम्म तो उस हिसाब से है। और पीटीआई का मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा हम्म कि पीटीआई केवल गेम करा सकता है, हम्म पर वो एक गेम का मास्टरमाइंड नहीं होता। ऑथराइज भी नहीं है क्या फिर वो? अथॉराइज्ड कोच के हिसाब से नहीं है, कोच वो के स्कूल हिसाब में से, करा स्कूल के सकता हिसाब से करा है, स्कूल सकता के है। हिसाब से कुछ भी करा सकता है। एक पर्सनली हाँ, अगर लेकिन यदि कोई वाकई कंपटीशन एग्जाम, मतलब कंपटीशन है कोई, तो उसके लिए फिर नहीं, कोच ही कराएगा उसको। कोच ही कराएगा। हम्म कबड्डी के लिए कबड्डी के कोच है, क्रिकेट के लिए क्रिकेट कोच है, हर चीज़ का एक कोच है। हाँ, अगर हम्म ऐसा होता तो पीटीआई आजकल क्रिकेट स्टेडियम में स्टेडियम में होती, खेल स्कूल रहे में क्या होती। थे। ओके, बहुत बढ़िया बात बताइए आप। अच्छा, ये बताएं कि इस ये जो आप गेम कराते हैं या कंपटीशन कराते हैं, तो इनकी क्या नेशनल नेशनल में भी होती है या सिर्फ स्टेट की होती है? हमारे पास जो चैंपियनशिप होती हैं, हम्म ये सब प्रकार की होती है, स्टेट भी है, नेशनल भी है। हम्म आजकल क्या है सर, एसोसिएशन इतनी हो गई हैं कि हर व्यक्ति कहता है मैं कराटी, हम्म हर व्यक्ति कहता है मैं ताइक्वांडो, हम्म और हर व्यक्ति का अपना नेशनल है। तो वही समझ में नहीं आ रहा ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हाँ, हूँ ये बात आपको कि चार अपन नेशनल का है तो मतलब किसे नेशनल माने? किस जैसे इंडिया में जो एसोसिएशन काम करती है वो है KIU, कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके। और हर सर्टिफिकेट अपने काम में नहीं आते हैं। हम्म आज एक नई एसोसिएशन तैयार होकर कहे कि मैं करा, अब जैसे ताइक्वांडो का है, हम्म ताइक्वांडो जो इंडिया में वैलिड है वो है TI, हम्म IT, हम्म कि वो ही करा सकता है। जो विदेशों में है, हम्म जिसे वर्ल्ड का नाम लगता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, हम्म वर्ल्ड जूडो फेडरेशन, वो जिसे मानता थे वो इंडिया में करा सकता है। हम्म अब इंडिया में 6 एसोसिएशन है तो वो नहीं करा पाएंगी। हम्म। बट सर फर्जी चल रही है, तो कराटे सर, एक कराते बात हैं। समझ में ये नहीं आ रही है कि कोई भी स्पोर्ट्स देखें हम, तो उसमें ये इतना इतना विवाद की स्थितियां क्यों रहती हैं? अपन जैसे अपन यदि वहाँ की बात करें, पिछले आपको याद होगा कि वो फोकट वाला मामला आया था, है ना? कितना विवाद उसका हुआ, अभी भी वो हाई कोर्ट में फिर से वो अपील हो गई है, उनने डायरेक्ट। तो ये ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं सर? क्या रहता है सर, एक समिति बनी। एक हम्म समिति जब बनती है तो उसमें सब होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोच होते हैं। फिर हम्म क्या है, जब उस समिति में पैसा आता है हम्म तो फिर सबके मन में होता है कि मैं ही जनरल सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं ही उपाध्यक्ष बन जाऊं, मैं हम्म ही कराटे कराऊं। आज हम्म एसोसिएशनों में है ये लड़ाई है। हम्म। हाँ, बट इंडिया में जो ओलंपिक तो संघ इससे है। सर, इससे जो प्रतिभा है उनका तो नुकसान हो रहा है ना, हाँ सर, उनका है ना? कि इससे जो एक्चुअल प्रतिभा है वो तो नहीं निकल के आ पा रही है। मेरे समय अभी 1 डेढ़ साल पहले एक बात आई थी। हम्म हमारे यहाँ से एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था सर, ताइक्वांडो में। हम्म विधि सरोंज की लड़की थी। हम्म सिलेक्शन जब उसका हुआ ताइक्वांडो में, तो उसका सिलेक्शन होने के बाद में वो जिस एसोसिएशन से खेलती थी उस एसोसिएशन को आगे ले जाना मना है। हम्म अब जब वो दूसरे एसोसिएशन में खेलेगी, जब हम्म इंडिया से वो जा रही है किसी एसोसिएशन में, तो वहां से उसे बैन लगा दिया जाता है कि हम्म आप वैलिड एसोसिएशन से आओ। हम्म। अब जब वो वैलिड अब वो फिर से एसोसिएशन, उतनी हाँ, अब जो वैलिड एसोसिएशन से वो कहेगी तो वैलिड एसोसिएशन उससे पैसा मांगता है कि हम्म। आप हमें 3 से 4 लाख रुपए दो, अरे बाप रे। तब आप ऊपर जा पाओगे। तो हम्म। खिलाड़ियों के साथ एसोसिएशन का सर बहुत गंदा खेल है। हम्म अब खिलाड़ी ये नहीं समझता, जैसे आज मैं कोच हूँ, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है, ये बच्चे को नहीं पता एसोसिएशन क्या है, बच्चा फीस देता नहीं है सर, अब कराटे आप का। एक, यहाँ मैं एक बात आपको टोक रहा हूँ थोड़ा सा, कि देखिए आप कोच हैं, आप कोई अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, है ना? और कुछ बच्चों को उसमें आप सिखाने का प्रयास सिखाने का करते हैं, प्रयास। और ये प्रयास करते हैं कि ये स्टेट खेलेगा और नेशनल खेलेगा, और फिर वहाँ पे जाके इस तरह की जो ये जो कंपटीशन आपको लग रही है, या ये इसे हम, मैं तो गंदगी कहूँगा इसे, गंदगी है है सर। ना? कि ये जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ तो फिर बच्चा जाके अपना, उसने जो समय लगाया यहाँ 2-4 साल उसमें लगाए, वो बर्बाद गए, और वहाँ जाके उसको कोई परिणाम नहीं मिला। सर कुछ गलती पेरेंट्स की है, हम्म मैं इस जगह कहूँगा कुछ गलती पेरेंट्स की है। जब वो
वो क्या है, मार्केट देख लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, वो मार्केट के पीछे नहीं देखते कि वो कोच कहाँ से है। आप जिस दिन अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराने जाएं, आप स्कूल भी जाते हैं तो पता तो करते हैं एमपी बोर्ड से, सीबीएसई से है। ऐसे ही अगर वो किसी भी संस्था जाएं तो पता तो करें कि आप किस संस्था से है। आजकल गूगल है, नेट है, उस पर सर्च करें कि वैलिड है या नहीं है। अगर बाकायदा वो वैलिड है तो आप बच्चे को सिखाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि फर्जी टूर्नामेंट या नकली टूर्नामेंट, कुछ टूर्नामेंट सर कैसे होते हैं कि प्रैक्टिस टूर्नामेंट भी होते हैं। तो प्रैक्टिस टूर्नामेंट के नाम पे हम उनको खिला सकते हैं, पर बच्चे से इतनी फीस ना लें कि प्रैक्टिस के नाम पे आप उनसे 8,000 रुपये फीस ले रहे हैं या 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं। एक वैलिड गवर्नमेंट जो टूर्नामेंट कराती है सर हमारे कराटे में, उसकी फीस है 4,500 रुपये। ये आप कहीं चले जाओ और एमपी में आपको यही देना होगा। तो मैं इसे वैलिड मानता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बंदा बैठा है वो फीस बना दे और वही फीस में सब चले, ऐसा भी रहता है। तो कुल मिला के ये मतलब जो आपकी बात से हमें पूरा ये लग रहा है कि ये बच्चे जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं और अलग अलग कंपटीशन जिसको कहें हम, तो उसमें तो फिर वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि यदि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी तो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बच्चा चाहे नकली संस्था से खेले, असली संस्था से खेले, वो खेल तो खेल रहा है, वो सीख तो रहा है। ऐसा नहीं है ना सीख रहा हो। ये अच्छी बात है कि भले वो नकली कोच है पर बच्चे को सिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है कि बच्चे को सिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो राह पे तो आएंगे। जी जी जी। सही कोच मिलेंगे, जब उनको नॉलेज आएगा कि हाँ हम किस संस्था से, एसोसिएशन से, तो राह पे तो आएंगे। और एक बच्चा अपना अगर डिसाइड करता है कि उसे क्या खेलना है तो सर वो बच्चा भी धीरे धीरे सब कर लेता है। बट हमें ये है कि हमें उसके लिए जागरूक होना है कि आज की जो जनरेशन है वो सेल्फ डिफेंस में कहाँ आना चाहती है। अगर मैं कराटे का कंपटीशन करूं तो मुझे बच्चे नहीं मिलेंगे। आज मैं एक डांस का कंपटीशन करूं तो उसमें तो ढेरों मिल जाएंगे। हाँ, क्यों बचपन से नचाना ही तो सिखा रहे हैं। हाँ, अब आप इंस्टाग्राम भी देखते हैं, हाँ, रील वो भी सब वो देखते हैं, नाचने वाले में लगे तो हुए हैं। सब यही है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असली हो नकली हो, बच्चा मार्शल आर्ट में आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इधर सॉरी, एक बात चूंकि इससे हटके है, लेकिन आप लोगों के साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, है ना, और जो बच्चे इस लाइन में नहीं हैं, तो हमने देखा है कि अभी जो आज का जो युवा है, यूथ है ना, तो उस बहुत ज़्यादा नशे की उसमें आ गया है ना। वो संगत का असर कह लीजिए, या उसको वैसा माहौल मिल रहा है, या पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसलिए है, या पेरेंट्स अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो बच्चे को भूल जाते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी संगत में है। तो उसके कारण आज नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। और हमारा यूथ जो है, जो इस देश के लिए एक अच्छा कुछ कर सकता है, तो वो नशे में जा रहा है। तो जब आपके साथ जुड़ते हैं तो क्या ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो कुछ नशा पत्ता करते हैं, वो भी आते हैं, और या ऐसे बच्चों जो आते हैं उनको आपके साथ आने से वो दूर हो जाता है उनका? अभी तक तो सर ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो जो शायद नशा करता हो। बट हाँ, अगर बच्चा हमारे पास है, हमारे टच में, या किसी भी स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में अगर बच्चा है, चाहे वो मार्शल आर्ट का हो, चाहे कराटे, क्रिकेट, एवरीथिंग, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, वो बच्चा सर नशा नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि आजकल पेरेंट्स क्या चाहता है कि उनका बच्चा मल्टी टैलेंट बने। वो सुबह अगर उठता है तो वो डांस भी वही कर ले, एक्टिंग भी वही कर ले, इंस्टाग्राम भी वही चला ले, शाम को पढ़ाई भी वही कर ले, सब कर ले। तो ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स को इस जगह जागरूक होना चाहिए। ये आपने बड़ी शानदार बात कही है। हकीकत बात है कि पेरेंट्स की स्थिति ये है कि वो अपने बच्चे को मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो देखो, मैं छोटा था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई ज़्यादा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। मैंने अपना जो आदर्श माना था, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, संत गुरु, इनके बारे में मैंने पढ़ा था। उस समय मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो मैंने नहीं देखा। मैं बुक्स पढ़ता था, हिस्ट्री लिया था मैंने 12th में, तो मैंने इनके सर पढ़ा है, तो इनको मैंने अंदर उतारा भी था। मैंने क्या, इन लोगों को पढ़ा ही नहीं, मैंने अपना आदर्श माना है। इसलिए शायद आज में सक्सेस जो रहे हैं 90s के जो कहते हैं। अब क्या है, बच्चा रो रहा है तो आप फोन दे देते हो, बच्चा नहीं खाना खा रहा तो आप फोन दे देते हो, बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं भी मांग रहा तो फोन दे देते हो। आप सोच रहे हो बच्चा समझदार है, फोन चला रहा है। जितना बच्चे को आप फिजिकल रखोगे उतना बच्चा होगा। हम बच्चे से कोई काम कराते हैं तो पापा मना कर देते हैं, बेटा मत जाओ, बाजार नहीं जाते। आप जाने तो दो भाई। आपने कुछ पेरेंट्स सोचते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये जो बच्चे आज के जो पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को ज्यादा कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं, है ना, ज्यादा कंफर्ट जोन में रखे हैं। एक मैं मुझसे एक बात बताऊं, मैंने एक बात आई थी,
कभी मैंने बीच में थिंक चेंज कर ली थी। मैंने सोचा था कि जो मैं नहीं पा पाया हूँ वो मेरे अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से आज मैं आया हूँ। तो मैं सोच मेरे बच्चे मेहनत ना करें, मैं उन्हें ईजिली दूँ। पर अगर मैं उन्हें ईजिली दूंगा तो वो मेहनत नहीं जान पाएंगे। सही जो बात है। पुराने लोग हैं उन्होंने मेहनत से पाया है, वो सोचते हैं कि मैंने सब पा लिया, मेरे बच्चे ऐसा ना करें। पर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, एज ए पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे भी बेटा बेटी है, मैं मेरे बच्चों को 50% चीज़ देता तो हूँ, पर उन्हें रुलाने के बाद, कि उनको उस चीज़ का एहसास हो, उनकी वैल्यू हो। तो बच्चे के पेरेंट्स थोड़े से समझें कि बच्चे को कहाँ डालना है। बच्चे के साथ सबसे पहले उनका आत्मरक्षा है, उनका सेल्फ डिफेंस है। अगर बच्चे सेल्फ डिफेंस में जाते हैं तो कभी नशा नहीं करेंगे। बच्चे सेल्फ डिफेंस में जाते हैं तो लड़ना जानेंगे, समझदार बनेंगे, बिल्कुल ठीक गुड बात है। टच बैड टच क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, आपने चूंकि गुड टच बैड टच कही, तो यहाँ एक थोड़ी सी पेरेंट्स के मन में भी वो रहती है, और ये अमूमन देखने में भी आया है कि कई चीज़ें अपवाद के रूप में सही, लेकिन आई हैं वो चीज़ें कि कोच का ही जो बिहेवियर है, तो जो अपने स्टूडेंट्स हैं, है ना, खिलाड़ी हैं, उनके साथ ही जो है गुड टच और बैड टच की कहानी उनके सामने आती है। तो वो डरते, पेरेंट्स डरते हैं कि यार ये गर्ल्स को नहीं भेजना चाहेंगे कि चूँकि कोई कोच जो है वो बॉयज़ है। तो ये थोड़ा सा बताइए ना। इस टॉपिक में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या रहता है, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है नज़रिया, कि नज़रिया क्या है, मेरी सोच क्या है। मेरी सोच में अगर थोड़ा सा मैं नशीला हूँ तो मैं सामने वाले को भी नशीला समझ सकता हूँ। मेरी सोच में अगर मैं एक्टिव हूँ तो सामने वाले को भी एक्टिव समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले आती है नज़रिया और सोच की बात। ठीक बात है। हाँ, इसके बाद अब आता है कि गुड टच और बैड टच, बच्चों में ये चीज़ें शायद बहुत दूर रखी गई हैं। बच्चे समझने नहीं चाहते गुड टच और बैड टच क्या है। और अगर उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में स्कूल से पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो शायद उसका गलत उपयोग ले लेते हैं। कुछ समय पुरानी बात है, विज्ञान में 9th और 10th चैप्टर सब जानते थे, टीचर भी उसे नहीं पढ़ाता नहीं था। पढ़ाते थे। नहीं पढ़ाता था, ये बहुत पुरानी बात है, पर हाँ, मुझे सही याद सही है कह रहे हैं, नहीं उस पढ़ाता चैप्टर था में था टीचर। वो। हाँ, बट इस चीज़ को सर अगर पढ़ा जाता, समझा जाता, तो बच्चा समझदार होता, पेरेंट्स भी समझदार होते। अब कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि हम बच्चों को ना पहुंचाएं, तो सर ऐसा तो नहीं है। आज अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो जितनी भी कोचेस हैं वो जेंट्स ही हैं। जो लड़कियों को कुश्ती सिखा रहे हैं तो पकड़ के सिखाएंगे, गिरा के सिखाएंगे। बात नहीं, आ लेकिन जाती फिर है आप देखिए ना, एक आपने पिछली बार देखा होगा भरत भूषण सर का, कि उनके ऊपर आरोप लगा ही ना। तो अब वो वो नहीं, बात वहीं आ रही है ना कि भाई कहीं ना कहीं जाके तो ये पेरेंट्स के मन में ऐसा रहता है। और एक नहीं, ऐसी कई जगह आए हैं, घटता कोच का भी जो वो उनके हिसाब, कोच ने हमारा शोषण किया है, तो वो ठीक है। हम तो ये कहते जिस समय शोषण किया उसी समय एक चांटा मार देते, स्वाभाविक बात है ना। लेकिन वो कुछ समय बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो फिर ऐसे में जो और पेरेंट्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो उससे दूरी बनाते हैं? नहीं, दूरी बनाते हैं मान रहा हूँ, पर हर कोच के पास एक 10 असिस्टेंट है। जैसे आज मैं हूँ, मैं आज नहीं, कम मैं से जो बात कह रहा हूँ आप बिल्कुल, आप अपनी जगह बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या ये चीज़ सामने तो आती है ना। सामने सर आती है, पर वो कब आती है उसकी भी एक जैसे ऑन द स्पॉट कोई सी चीज़ सामने नहीं आती। जी, वो उसके कब बाद उसके बाद हाँ, आती वो हैं। कब वो आती है किसी कोई जब कंट्रोवर्सी बनती है तब वो आती हैं। हाँ, जब क्या है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा या किसी नई बच्ची का सिलेक्शन हो गया तो पुरानी बच्ची को लगता है। जैसे हम अकेडमी चलाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, पुराने जो बच्चे होते हैं हम उनको डांटते हैं, मारते भी हैं। नए बच्चों को थोड़ा सा प्यार करते हैं कि भाई नए नए हैं, ना बगाए, तो पुराने बच्चों में आ जाता है। तो ऐसा चलता है। पर ऐसा सर देखो, मैं बताया, देखने का भी नजरिया है, उसका भी नजरिया है। हाँ, वो ठीक ऐसा बात कह है रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर है हाँ, तो ऑन द स्पॉट देखो सब चीजें की जाती हैं, बताया जाता है। और अगर आप उसे दबा रहे हो तो जितना कोच गलत हो रहा है उतना आप भी आप भी गलत हैं। आप हाँ, भी ये गलत सेंटेंस आपका हम सही मानते हैं कि कि अगर वो गलत जितने आप भी कोच गलत है उतने आप आप भी भी गलत गलत हैं। हैं। क्योंकि आप अपना यदि आपके साथ कहीं कोई जाति अन्याय कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली उसकी कंप्लेंट, इमीडिएटली उसको क्विट करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ कर सकते बाकी अभी जागरूकता के हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैं हूँ तो पुलिस वेरिफिकेशन है मेरा, बाकायदा। आप कभी क्लास आए तो पुलिस वेरिफिकेशन रखा है। इसके बाद में गर्ल्स असिस्टेंट कोच मैं हमेशा साथ में रखता हूँ, गर्ल्स को पहले वो कराते हैं। तो इस तरीके में अपन उस चीज़ को सुधार में सुधार ला कर रहे रहे हैं। हैं। अच्छी बात है, अच्छी हाँ, बात है। अपन कट हो रहे हैं और जगह अपन गर्ल्स कोच को आगे ला रहे हैं। और गर्ल्स भी, मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स भी आगे आए, वो भी अपनी कोच के हिसाब से रखे ना। हाँ, हम भी चाहते हैं गर्ल्स खुद कोच बने, ठीक बात तो है। और अच्छी बात रहेगी मेरी।
चलिए जोगी सर, आपसे बहुत सारी बातें हुई, चूँकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं, लेकिन चूँकि समय की कमी रहती है उसके चलते हम फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो फिर बात करेंगे। बाकी ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और मेरा मकसद यही था कि बच्चों के अंदर एक खेल के प्रति भावना जागृत हो, और जब खेल के प्रति जागरूकता आएगी तो जो नशा की बात मैं कर रहा था तो उससे भी दूर रहेंगे और समाज में एक अच्छा नागरिक बनने की ओर दिखाई देंगे। तो इसी कामना के साथ जोगी सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।